आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब डिटेक्टिव पे। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे टाटा स्टील जेट एग्जामिनेशन जो हमारा 15 अप्रैल को होने वाला है, उसमें IoT की प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ आज मैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस की तरफ। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है डैश रिड्यूसेस द अडॉप्शन एंड लर्निंग कर्व फॉर द एंड यूज़र। बताइए कौन सा चीज़ है जो हमारा अडॉप्शन और लर्निंग कर्व को रिड्यूस करता है फॉर द एंड यूज़र में। जिसको इसका आंसर आता है दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये हमारा प्रैक्टिस सेट है इसलिए मैं अब आप लोगों को बोल रही हूँ कि आंसर कमेंट कीजिए। चलिए मैं बताती हूँ इसका आंसर क्या है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इंट्यूटिव। इंट्यूटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों, पहले देख लेते हैं। इंट्यूटिव रिड्यूसेस द अडॉप्शन एंड लर्निंग कर्व फॉर द एंड यूजर while at the same time create unique bond between the product and its owner। इंट्यूटिव्स जो है वो हमारा अडॉप्शन और लर्निंग कर्व को रिड्यूस करता है और सेम टाइम में हमारा एक यूनिक बॉन्ड क्रिएट करता है। किसके बीच में? प्रोडक्ट और ओनर के बीच में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है। मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन फॉर वॉइस कंट्रोल एप्लीकेशंस आर। सबसे मोस्ट कॉमन जो हमारा यूज टू एप्लीकेशन कौन सा है वॉइस कंट्रोल के लिए दोस्तों? क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, होम सिक्योरिटी एंड हेल्थ मॉनिटरिंग। होम सिक्योरिटी और हेल्थ मॉनिटरिंग जो है सबसे बेस्ट, सबसे कॉमन एप्लीकेशन है किसके लिए? वॉइस कंट्रोल के लिए। ठीक है, द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन फॉर वॉइस कंट्रोल टेक्नोलॉजी विल बी होम सिक्योरिटी, पर्सनल एंड फैमिली हेल्थ मॉनिटरिंग एंड फैमिली मॉनिटरिंग। Dash either built into smoke alarm and thermostat into the form of small plug-in। Dash किसको हम लोग बिल्ड करते हैं स्मोक अलार्म में? किसको हमारा बिल्डअप करते हैं स्मोक अलार्म में या फिर थर्मोस्टेट में? किस फॉर्म में? स्मॉल प्लग के फॉर्म में। क्या हमारा बिल्डअप होता है? हमारा माइक्रोफोन्स बिल्डअप होता है। ठीक है दोस्तों, हमारा इन्वायरमेंटल माइक्रोफोन्स जो होता है वो हम बिल्डअप करते हैं हमारे स्मोक अलार्म्स के लिए, और उसको हम यूज़ भी करते हैं थर्मोस्टेट किसके फॉर्म में? स्मॉल प्लग के फॉर्म्स में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोफोन्स। नेक्स्ट, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर एंड वर्चुअल असिस्टेंस प्रोग्राम ऑफर फॉर डैश एंड डैश। हमारा जो वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है और वर्चुअल असिस्टेंट प्रोग्राम है वो किस में ऑफर फॉर व्हाट एंड व्हाट, वो क्या क्या ऑफर करता है दोस्तों? ऑफर फॉर डैश एंड डैश, बताइए इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। हमारा अपकमिंग एग्ज़ाम है 15 को। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट। वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर एंड जो वर्चुअल असिस्टेंस प्रोग्राम है हमारा, ये क्या ऑफर करता है? कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट। वॉइस कंट्रोल डज नॉट प्रोवाइड द लेवल ऑफ, वॉइस कंट्रोल जो है वो डज नॉट प्रोवाइड द लेवल ऑफ, किसके लेवल को प्रोवाइड नहीं करता है वॉइस कंट्रोल हमारा? वॉइस कंट्रोल हमारा एम्पलीट्यूड को तो कंट्रोल करता है, साउंड को कंट्रोल करता है वॉइस कंट्रोल, पर हमारा फ्रिक्वेंसीज नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, वॉइस कंट्रोल डज नॉट प्रोवाइड द लेवल ऑफ फ्रिक्वेंसी कंट्रोल। Voice control does not provide the level of voice control monitoring that analysis sees at the wave of the near future। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एडवांस सिक्योरिटी एंड स्मार्ट सिस्टम फर्स्ट मॉनिटर एंड देन इंटरैक्ट विथ ह्यूमंस। ये जो स्टेटमेंट बोला दोस्तों मैंने, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? तो देखिए क्या बोल रहा है, जो हमारा एडवांस सिक्योरिटी या फिर स्मार्ट सिस्टम है वो पहले मॉनिटर करता है और फिर ह्यूमंस के साथ इंटरैक्ट करता है। तो ये जो हमारा ऑप्शन है ये करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए, द एडवांस सिक्योरिटी एंड स्मार्ट सिस्टम फर्स्ट मॉनिटर एंड देन इंटरैक्ट विथ ह्यूमन यूजर्स टू फुलफिल देयर डेली नीड्स, turning on lights
adjusting the thermostats, reporting intruders, identifying residues और employed based on certain biological signs। इसका मतलब क्या बोल रहा है दोस्तों, जो हमारा जितना भी स्मार्ट सिक्योरिटी है, स्मार्ट सिस्टम है, फर्स्ट मॉनिटर करता है, फिर इंटरेक्ट करता है, जैसे जितना भी उनका डेली नीड्स है ना, उनको फुलफिल करने के लिए, टर्निंग ऑन लाइट को टर्न ऑन करने के लिए, थर्मोस्टेट को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। तो जितना भी ये सारा हमारा स्मार्ट सिस्टम्स होता है, ये पहले मॉनिटर करता है, फिर ह्यूमंस के साथ, यूज़र्स के साथ इंटरेक्ट करता है। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉइस कम्युनिकेशंस आर देयर इन IoT इन्वायरमेंट। हमारे IoT इन्वायरमेंट में कितने सारे वॉइस कम्युनिकेशन है, कितने टाइप्स के वॉइस कम्युनिकेशन है दोस्तों। तो हमारा IoT इन्वायरमेंट में 3 टाइप्स ऑफ हमारा वॉइस कम्युनिकेशन है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। 3 टाइप्स के, कौन कौन टाइप्स के हैं? बाई डायरेक्शनल, मोनो डायरेक्शनल और वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। ये जो मैंने बोला दोस्तों कि हमारे 3 टाइप्स का वॉइस कम्युनिकेशंस होता है, तो कौन कौन सा होता है? बाई डायरेक्शनल वॉइस, ठीक है, बाई डायरेक्शनल वॉइस, मोनो डायरेक्शनल वॉइस और वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? डैश इज पर्टिकुलरली अपीलिंग व्हेन दी ह्यूमन्स हैंड और आइज आर अदरवाइज ऑक्यूपाइड। अगर ह्यूमन हैंड्स और आइज अगर ऑक्यूपाइड है तो हमारा क्या अपील करता है दोस्तों? क्या अपील करेगा हमारा? वॉइस रिकॉग्नाइजेशन ना, वॉइस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन इज पर्टिकुलरली अपीलिंग व्हेन दी ह्यूमन्स हैंड्स और आइज आर अदरवाइज ऑक्यूपाइड। तो एक हमें एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। इट मे नॉट बी कन्वीनियंट बट ऑल्सो अ लीगल रिक्वायरमेंट टू यूज़ वर्बल कमेंट्स। ये हमारा कन्वीनियंट नहीं है, बट एक हमारा एक लीगल रिक्वायरमेंट है ना, किसी भी चीज़ को हम वर्बली कमांड दें और वो यूज़ कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट, वॉइस टेलीफोनिक इज एन एफिशिएंट मीन ऑफ डैश विथ मशीन दैट कैन लिसन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वॉइस टेलीफोनी है, ये एक तरह का इफिशिएंट मीन्स है, डैश विथ मशीन्स दैट कैन लिसन्स। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा बाई डायरेक्शनल वॉइस कम्युनिकेशन। बाई डायरेक्शनल वॉइस कम्युनिकेशन जो होता है वो हमारा मशीन लिसन करेगा और उसके अकॉर्डिंग हमारा रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बाई डायरेक्शनल वॉइस कम्युनिकेशंस। डैश could potential challenge the need of full touch on many devices। क्या बोल रहा है दोस्तों? यहाँ पे बोल रहा है कि हमारा ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि हमारा पोटेंशली चैलेंज कर सकता है, किसको? द नीड ऑफ टच स्क्रीन ऑन मैनी डिवाइसेस। तो यहाँ पे भी हमारा हो जाएगा वॉइस इंटीग्रेशन। क्या हो जाएगा? वॉइस इंटीग्रेशन, ऑप्शन नंबर सी। वॉइस इंटीग्रेशन जो हमारा एक ऐसा चीज़ है दैट कैन पोटेंशली चैलेंज द नीड फॉर अ टच स्क्रीन ऑन मैनी डिवाइसेस as it reduces the cost for devices that will be dominant for the majority of the time। नेक्स्ट क्या है? डैश विल reduce the cost of the devices। हमारा अभी मैंने आप लोगों को बताया ना कि जो वॉइस इंटीग्रेशन है वो हमारा पोटेंशली चैलेंज करता है द नीड्स फॉर द टच स्क्रीन ऑन मैनी डिवाइसेस, और इसकी वजह से हमारा जो डिवाइस का कॉस्ट होता है वो भी रिड्यूस होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया दोस्तों? यहाँ पे हमारा डैश विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द डिवाइसेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका भी आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, वॉइस इंटीग्रेशन। क्या हो जाएगा? वॉइस इंटीग्रेशन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हाउ इज वॉइस ट्रांसफर टू आवर फोन। वॉइस जो है हमारे फ़ोन में कैसे ट्रांसफर्ड होता है? चलिए, स्मार्टफोन्स तो सभी यूज़ करते हैं ना दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोग खुद दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों। हाउ द वॉइस इज़ ट्रांसफर टू आवर फ़ोन। वॉइस जो हमारे फ़ोन में कैसे ट्रांसफर होता है? इंटरनेट के थ्रू, ब्लूटूथ के थ्रू, शेयरिंग एप्लीकेशंस के थ्रू या जिग्बी के थ्रू, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं चल रही हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? इज़ देयर एनी लिमिट फॉर कनेक्टिंग डिवाइसेस थ्रू वॉइस। क्या हमारा लिमिट है क्या कुछ? कनेक्टेड डिवाइस, इज़ देयर एनी लिमिट? बताइए। यस, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ट्रू। क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोफोन्स यूजुअली हैव। माइक्रोफोन्स में हमारा क्या रहता है दोस्तों? यहाँ पे हमारा माइक्रोफोन्स यूजुअली हैव व्हाट?
माइक्रोफोन्स यूजुअली हैव व्हाट, माइक्रोफोन्स में हमारा यूजुअली राउंड फिल्टर रहता है, ठीक है। माइक्रोफोन्स में हम यूजुअली राउंड फिल्टर यूज़ करते हैं, जिसको हम इंडस्ट्रीज़ में पॉप फिल्टर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पॉप फिल्टर के नाम से। उसका क्या काम रहता है दोस्तों? उसको डिज़ाइन इसलिए किया जाता है कि जो ब्रेथ ऑफ विंड से डिस्टॉर्शन होता है ना, उसको ब्लॉक करता है वो, ठीक है। तो हमारा पॉप फिल्टर इंडस्ट्रीज़ में किस लिए यूज़ करते हैं? टू ब्लॉक द डिस्टॉर्शन फ्रॉम ब्रेथ एंड विंड। चलिए आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे प्रैक्टिस सेट का ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, डैश आर वेल इंटीग्रेटेड एंटीनीज फॉर लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन। लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशंस के लिए हमारा सबसे अच्छा वेल इंटीग्रेटेड एंटीनीज कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा BC118, BC118, ठीक है। टू एनेबल द कनेक्टिविटी BC118, BC127 एंड BC188 मॉड्यूलर्स वर्क with Bluetooth or Wi-Fi devices. This is a long range communication. लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन के लिए इधर हम BC188 या फिर BC127 या फिर हमारा BC188, ये तीनों में से हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के से आप हमारे टेलीग्राम के लिंक में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे जितने भी स्टडीज़ मटेरियल रहते हैं सारे क्लास के बाद अपलोड कर दिए जाते हैं। थैंक यू।